अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एडीपी ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट हमारा एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन। पिछले लेक्चर्स में हमने हार्ट देख लिए थे, सारे मैमल्स और बर्ड्स का भी देख लिया था। बेटा नेक्स्ट हमारे पास है जी ह्यूमन रेस्पिरेटरी पैसेजवे, कि इंसान के अंदर सांस लेने का जो सिस्टम है उसका रास्ता क्या है, यानी इंसान जब सांस लेता है तो हवा कहाँ कहाँ से गुजर के जाती है। सबसे पहले कंपोनेंट लिखते हैं भाई। सबसे पहले आ जाता है जी नॉस्ट्रिल्स। सबसे पहले कंपोनेंट कौन सा आ जाता है? नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स किसको कहते हैं बेटा? नॉस्ट्रिल्स कहते हैं एक्सटर्नल नोज को। किसको कहते हैं? एक्सटर्नल नोज। ठीक है। नॉस्ट्रिल्स के बाद नोज के पीछे एक कैविटी होती है जिसको कहते हैं नेज़ल कैविटी। और मैं बताऊं ज़रा बच्चों की गलत फहमी क्या होती है। बच्चे ना ये वाली जगह को, ये नोज़ के ये जो जगह, इसको नेज़ल कैविटी समझ लेते हैं, हालांकि ये तो नोज़ ही है। ये सारी क्या है? दैट इज़ नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नोज़। तो क्वेश्चन ये राइज होता है वेयर इज़ नेज़ल कैविटी? नेज़ल कैविटी कहाँ है? तो बेटा ये जो हमारा माउथ है, माउथ के ऊपर छत है जिसे हम पैलेट कहते हैं, बायो की टर्म में क्या कहते हैं? पैलेट। तो छत के ऊपर की जो जगह है, यानी हमारा माउथ, टंग है, टंग के ऊपर छत है, पैलेट है, पैलेट के ऊपर की जो जगह है वो क्या है जी? नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी में बेटा दो चीज़ें आ जाती हैं। कौन सी दो चीज़ें? एक तो स्मॉल हेयर्स होते हैं और इसके अलावा एक गाढ़ा लिक्विड होता है म्यूकस। ये दोनों चीज़ें मिलके ना तीन फंक्शन परफॉर्म करती हैं, बड़े इंपॉर्टेंट। कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं तीनों मिलके? दोनों, एक तो ये करते हैं जी फिल्टर द एयर, यानी हवा को डस्ट पार्टिकल से, जरासीमों से साफ़ करते हैं। वार्म द एयर, हवा का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के इक्वल कर देते हैं। एंड मॉइस्चर द एयर, और हवा के अंदर नमी ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो कहता है जी जैसे ही नेज़ल कैविटी में से हवा गुजरती है ना, तो नेज़ल कैविटी में क्या मौजूद होते हैं? छोटे छोटे बाल और गाढ़ा लिक्विड म्यूकस, जो तीन काम करते हैं। फिल्टर द एयर, हवा को साफ करना। वार्म द एयर, हवा का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के इक्वल करना। एंड मॉइस्चर द एयर, हवा के अंदर थोड़ी सी मिकदार में नमी ऐड करना। नेक्स्ट पार्ट बेटा जो आ जाता है दैट इज़ फेरिंक्स। कौन सा है जी? दैट इज़ फेरिंक्स। फेरिंक्स के बारे में कहा जाता है जी ये एक कॉमन ओपनिंग है। ये क्या है? कॉमन ओपनिंग है। किस चीज़ के लिए कॉमन ओपनिंग है? फूड एंड एयर। किस चीज़ के लिए कॉमन ओपनिंग है बेटा? फूड एंड एयर। कैसे? यहाँ पर डायग्रामेटिकली देखते हैं। सपोज दैट वी हैव अ फेरिंक्स। ये हमारे पास फेरिंक्स है, तो ये कॉमन ओपनिंग कैसे होगी? ठीक है, कॉमन ओपनिंग कैसे? तो कहता है एक तरफ तो है जी नेज़ल कैविटी। तो नेज़ल कैविटी फेरिंक्स के अंदर किस चीज़ को सेंड कर रही है जी? एयर को। दूसरी तरफ से है ओरल कैविटी, जो इसके अंदर किस चीज़ को सेंड कर रही है? फूड को। कहते हैं तो फेरिंक्स कॉमन ओपनिंग है। फेरिंक्स के अंदर नेज़ल कैविटी हवा को सेंड कर रही है और ओरल कैविटी किसको सेंड कर रही है? फूड को। अब फेरिंक्स की बेस से बेटा दो पाइप्स निकलते हैं। थोड़ा सा मैं लार्जर करके ड्रा करता हूँ। फेरिंक्स की बेस से दो पाइप निकलते हैं। ठीक है, दो पाइप। एक पाइप का नेम है लैरिंक्स। एक पाइप का नेम क्या है? लैरिंक्स, और अगला हमारा कंपोनेंट भी है। और दूसरा पाइप है जी ईसोफेगस। ईसोफेगस। अच्छा बेटा मेरी बात सुनो, वो तो बाद में देखेंगे कि लैरिंक्स में अगर फूड चली जाए तो क्या होता है। वैसे मुझे एक जनरल बात बताओ कि अगर ये जो हवा है सांस की नाली में जाने की बजाय खुराक की नाली में चली जाए, यानी ईसोफेगस में चली जाए, कोई मसला होगा? सोचो ज़रा। कोई मसला नहीं होता है, एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है। बब्स, जिसे हम डकार कहते हैं, जो आवाज़ आती है ना खुराक की नाली में, वो बब्स की फॉर्म में कहाँ आ जाती है? बाहर आ जाती है। डकार की फॉर्म में बाहर आ जाती है। वो मसला नहीं है, यानी अगर हवा चली भी जाए ना ईसोफेगस के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगली चीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पार्ट लिख लेता हूँ। अगला पार्ट कौन सा है बेटा? दैट इज़ लैरिंक्स। अगला पार्ट कौन सा है? लैरिंक्स। तो बेटा ये है जी लैरिंक्स। अब अगर लैरिंक्स को मैं ज़रा डिटेल में आपको दिखाऊँ कि लैरिंक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है,
ये है जी लैरिंक्स हमारे पास, ठीक है। तो कहता है लैरिंक्स की ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को कहते हैं ग्लॉटियस। क्या कहते हैं? ग्लॉटियस, ठीक है। और बेटा एक तो बड़ा ख़तरे की बात है, वो ख़तरे की बात क्या है? वो ख़तरे की बात यह है कि फूड अगर ईसोफेगस में जाने की बजाय, जाना तो ईसोफेगस में चाहिए और एयर को कहाँ जाना चाहिए? लैरिंक्स के अंदर। लेकिन अगर गलती से फूड, क्योंकि हम तो इंसान की तो नेचर ही ऐसी है कि इंसान ने सीधे बैठ के खाना ही नहीं खाना, ठीक है। टीवी चल रहा है, आप साथ खाना खा रहे हैं। अच्छा, फूड जो है गलती से, कहीं तो लेट के, अच्छा फूड जो है गलती से कहता है जी किस में जा सकती है? लैरिंक्स में। अल्लाह ताला को इंसान की नेचर का पता है। तो लैरिंक्स की प्रोटेक्शन रखी हुई है। कैसे प्रोटेक्शन रखी हुई है? ओपनिंग क्या थी? ग्लॉटियस। ग्लॉटियस के ऊपर एक फ्लैप कह लें, फ्लिप कह लें, लिड कह लें, फ्लिप या फ्लैप की तरह का स्ट्रक्चर लगा होता है, कॉल्ड एपिग्लॉटियस। कॉल्ड, अच्छा बात सुनो, ये जो फ्लिप है ना, पहले सेमी वर्टिकल ऐसे होता है ऊपर की तरफ, जैसे ही फूड आती है ना हॉरिजेंटल पोजीशन में आ जाता है। किस पोजीशन में आ जाता है? हॉरिजेंटल पोजीशन। ओपनिंग क्या थी बेटा? ग्लॉटियस, और ऊपर जो फ्लिप लगा हुआ है दैट इज एपिग्लॉटियस। वैसे तो एपिग्लॉटियस सेमी वर्टिकल पोजीशन में होता है, जैसे ही फूड आती है किस पोजीशन में हो जाता है? एपिग्लॉटियस अपनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाता है कि अगर कोई फूड का पार्टिकल आ भी जाए तो टकरा के वापस किस में गिरे? ईसोफेगस के अंदर गिरे, ठीक है। तो स्वेलोइंग के दौरान लैरिंक्स की ओपनिंग को पार्शियली क्लोज करना ये किसका काम है? एपिग्लॉटियस का काम है, ताकि कोई भी फूड पार्टिकल लैरिंक्स के अंदर एंटर ना हो सके, ठीक है। अच्छा बेटा, ये तो आ गई जी लैरिंक्स की प्रोटेक्शन। इसके अंदर हवा ही जाती है, क्योंकि जैसे हम खाना खाते हैं इसका ढक्कन जो है, इसकी ओपनिंग ग्लॉटियस है और ढक्कन क्या है? एपिग्लॉटियस। ढक्कन अपनी वर्टिकल पोजीशन से किस पोजीशन में आ जाता है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, ताकि इसके अंदर कोई फूड पार्टिकल एंटर ना हो सके। अब कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन होगा कि सर बच्चों के अंदर तो ऐसा हो जाता है, बच्चों को खाते खाते जिसे हम कहते हैं पंजाबी में उथू लग गया, वो क्या होता है? देखिए बेटा, बच्चों का ना माइंड स्टेबल नहीं होता, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ वो स्टेबल होता है। तो उसके अंदर कई दफ़ा ऐसा होता है कि उनके खाने के दौरान ब्रेन इस तरीके को, इस चीज़ को ना, एपिग्लॉटिस को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो उनके केस में ऐसा हो जाता है। उसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है रेस्क्यू में कि अगर ऐसा हो जाए किसी के साथ, तो फूड पार्टिकल चला जाए तो उसे किस तरीके से बाहर निकाला जाता है। अच्छा बेटा, लैरिंक्स का ना एक रास्ता होने के अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। लैरिंक्स के अंदर ना कुछ रेशेदार पट्टियाँ होती हैं, 2 पेयर होती हैं उन पट्टियों के लैरिंक्स के अंदर। उन पट्टियों को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। क्या कहते हैं? उन पट्टियों को कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। ऐसे होती हैं पट्टियाँ, लाइक दिस। जैसे ही हवा इनमें से पास होती है ना तो ऐसे स्ट्रेच करती हैं, ऐसे, और इनकी स्ट्रेचिंग से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। और आवाज़ कहाँ से आती है? गले से। कहाँ से आती है आवाज़? गले से। वोकल कॉर्ड्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात, नुसरत फ़तेह अली खान को जानते हैं? सब लोग जानते होंगे। नुसरत फ़तेह अली खान ना इतने ऊंचे सुरों में 35 से 40 मिनट गा लेता था। हालांकि आम इंसान, हम लेक्चर देते हैं ना, हमारे सुर नहीं होते, हम तो सिंपल बोल रहे हैं, तो हम भी 35-40 मिनट बोलने के बाद थक जाते हैं। तो वो कैसे इतने सुरों में 35 से 40 मिनट गा लेता था? तो साइंसदान कहते हैं कि उसके वोकल कॉर्ड की जो थिकनेस थी ना, वो आम इंसान के मुकाबले में क्या थी? ज़्यादा थी। उसके ये वोकल कॉर्ड ज़्यादा मोटे थे, इसीलिए वो ज़्यादा वाइब्रेट करते थे, थकते नहीं थे, ठीक है। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन ये भी है, हम ये कहते हैं कि गले से आवाज़ आती है। आवाज़ कहाँ से आती है? गले से। तो फिर एक क्वेश्चन ये राइज करता है कि ज़ुबान का क्या रोल है? अगर आवाज़ ही गले से पैदा करनी है तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ टंग इन वॉइस प्रोडक्शन? के टंग का क्या रोल आएगा? टंग का वही रोल है जो एक टीचर का रोल है आप लोगों की एजुकेशन के अंदर, ठीक है। पढ़ना तो आप लोगों ने है, हम किसी शरबत में डाल के आपको नहीं याद करवा सकते। पढ़ना तो आप लोगों ने, टीचर ने आपको क्या करना है? टीचर ने आपको गाइड करना है। आवाज़ यहीं से आ रही है, लैरिंक्स से आ रही है। उस आवाज़ को किन अल्फाज में ढालना है, ठीक है, उसको गाइड कैसे करना है जो पीछे से आवाज़ आ रही है, ठीक है, कौन सा लफ्ज़ बोलना है, ये आपको कौन बताता है? कि टंग बताती है, ठीक है। तो अब ज़रा हम इसकी लिखते हैं ज़रा थ्योरी। हमने कहा था कि सबसे पहले लैरिंक्स की एक ओपनिंग है। लैरिंक्स की ओपनिंग को कहते हैं ग्लॉटियस। क्या कहते हैं? ग्लॉटियस। कवर्ड बाय, कवर्ड होती है एक लिड से, एक फ्लैप से। उस फ्लैप को क्या कहते हैं? एपिग्लॉटियस। क्या कहते हैं? एपिग्लॉटियस। दैट पार्शियली, जो कि पार्शियली क्लोज कर देता है ग्लॉटियस को ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलोइंग। दैट पार्शियली क्लोज द ग्लॉटियस, जो थोड़ा सा बंद कर देता है, नामुकम्मल तौर पे, मुकम्मल तौर पे भी नहीं बंद करना, नहीं तो सांस बंद हो जाएगी, ठीक है। पार्शियली क्लोज द ग्लॉटियस ड्यूरिंग स्वेलोइंग, जो खाना खाने के दौरान, निगलने के दौरान, जब आप फूड निगल रहे होते हैं
तो लैरिंक्स की ओपनिंग को थोड़ा सा बंद कर देता है ताकि गलती से फूड कहाँ ना चली जाए, लैरिंक्स के अंदर ना चली जाए, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि लैरिंक्स के अंदर, लैरिंक्स को हम दूसरे वर्ड में ना वॉइस बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स, की आवाज़ पैदा करने वाला बॉक्स है ये, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि लैरिंक्स के अंदर या वॉइस बॉक्स के अंदर फाइबरस बैंड्स क्या होते हैं? फाइबरस बैंड्स, रेशेदार पट्टियाँ होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? वोकल कॉर्ड्स। और जैसे इन वोकल कॉर्ड्स में से हवा पास होती है, ऐसे स्ट्रेच करते हैं और इनकी स्ट्रेचिंग से वोकल कॉर्ड जब स्ट्रेच करते हैं एयर के पास होने पर, तो इनकी स्ट्रेचिंग से क्या प्रोड्यूस होती है? वॉइस प्रोड्यूस होती है। एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी लेक्चर के आखिर पे MCQs में आ गए ना, फिर ना मुझे कहना कि सर आपने बताया नहीं था। एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कि वॉइस बॉक्स ऑफ बर्ड्स का जो वॉइस बॉक्स होता है उसे लैरिंक्स नहीं कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? सैरिंक्स। क्या कहते हैं? सैरिंक्स, ठीक है। तो बड़ा जल्दी रिकॉल करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी पैसेज में पढ़ रहे थे। सबसे पहला कंपोनेंट नॉस्ट्रिल्स कहते हैं एक्सटर्नल नोज़ को। ये जो हमारी नोज़ है, हमारे नोज़ के पीछे जो कैविटी है दैट इज़ नेज़ल कैविटी। बच्चों की गलत फहमी कि नेज़ल कैविटी ये होती है, नहीं बेटा। हमारा माउथ के ऊपर छत के ऊपर जो कैविटी है उसको कहते हैं नेज़ल कैविटी। उसमें छोटे छोटे बाल हैं, गाढ़ा लिक्विड है, म्यूकस। 3 काम करता है, फिल्टर द एयर, वार्म द एयर, मॉइस्चर द एयर। रटाइल गालें बेशक, फिल्टर द एयर, वार्म द एयर, मॉइस्चर द एयर। फेरेंक्स कॉमन ओपनिंग है फूड एंड एयर की। नेज़ल कैविटी हवा सेंड कर रही है, ओरल कैविटी फूड सेंड कर रही है। लैरिंक्स में हवा आ जानी है। लैरिंक्स की ओपनिंग ग्लॉटियस है और उसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है जिसे एपिग्लॉटियस कहते हैं। हवा अगर गलती से इसोफेगस में चली जाए मसला नहीं है, लेकिन अगर फूड लैरिंक्स के अंदर चली गई तो सांस बंद हो जाएगा। इस चीज़ को रोकने के लिए एपिग्लॉटियस अपनी वर्टिकल पोजीशन से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाता है। लैरिंक्स के अंदर फाइबरस पट्टियाँ होती हैं जिनकी स्ट्रेचिंग पर वॉइस प्रोड्यूस होती है, वॉइस को डायरेक्शन टंग देती है। और बर्ड्स का जो वॉइस बॉक्स है इज कॉल्ड सैरिंक्स। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।